हेलो एवरीवन, दिस इज अहमद योर बोर्ड्स बडी। और आ गए तुम लोग तो। आज हम मजे करेंगे, मतलब बेसिकली पढ़ाई करने आए हैं, बट अच्छे से पढ़ेंगे ये चैप्टर। ये दिस इज पॉलिनोमियल चैप्टर, बहुत सिंपल और बहुत इजी, एकदम यूनिक सा प्यारा सा कुछ कुछ सा चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल वो चीज होती है जिसमें कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब कोई भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जिसे तुम मैथ्स में हेट करते हो बेसिकली। और कांस्टेंट कोई भी नंबर्स 1 2 3 4 5 6 समथिंग लाइक दैट। अब देखो, सबसे पहले आते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब क्या होता है? जो किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री। सबसे पहले जिसकी डिग्री 1 होती है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होते हैं यानी हाईएस्ट पावर 2, वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 होता है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो वो कह रहे हैं, अगर पी एक्स एक पॉलिनोमियल है एक्स में, यानी यहाँ पर इसमें वेरिएबल जैसे ही है तो यहाँ पर एक्स है, अगर हम इसकी जगह के पुट कर देंगे एक्स की जगह, तो जो वैल्यू आएगी वो पी एक्स की वैल्यू आएगी जब एक्स इज इक्वल टू के। बेसिकली इसको में तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो हम बताना चाह रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर है के, जब हम उसे पुट कर रहे हैं, अगर हमारी वैल्यू उसे पुट करके ये जो पूरा इक्वेशन है इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, इसका मतलब है जो वो के है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मतलब हम यहाँ पर पूरे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। अब सबसे पहले आता है ग्राफ वाले क्वेश्चन। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ यूजुअली पैराबोला ही होता है। पैराबोला मतलब जो ये ऐसे वाला कर्व होता है। देखो अब वो पूछते हैं, अगर वो पूछे कि वाई एक्सिस पे कितने जीरोस आ रहे हैं, इस कर्व से हम बता सकते हैं ग्राफ से कि उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। जैसे देखो, एक जीरो वाई एक्सिस पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक जीरो यानी यहाँ पे वैल्यू आ रही है। मान लो यहाँ पे -3 है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी उसके एक जीरो की वैल्यू -3 है। यहाँ पे माइनस यहाँ पर 2 है, यानी उसके एक जीरो की वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये है, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करे। ठीक है, अब अगर वो पूछे एक्स एक्सिस पे यहाँ पर इंटरसेक्ट करा है तो यहाँ पर एक जीरो आएगा। अब यहाँ पर अगर पहले वो पूछे कि एक्स एक्सिस पे कितने जीरोस आ रहे हैं, तो 1 और 2, दो जीरोस आ रहे हैं। फिर वो पूछे कि वाई एक्सिस पे भी क्या कोई जीरो है, हाँ, तो वाई एक्सिस पे भी एक जीरो आया। तो बेसिकली ऐसे है ये। और यहीं पे हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट खत्म हो जाती है, उसमें यही है कि नंबर ऑफ जीरोस बताने। अब आता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोस होता है नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? -b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है a। तो हमारा सम ऑफ जीरोस होता है -b बाय a के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी c बाय a के इक्वल। तो हमारा सम ऑफ जीरोस, मान लो हमने एक जीरो को अल्फा माना, एक को बीटा माना, तो हमारा सम ऑफ जीरोस होता है -b बाय a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c बाय a। तो अब ये इक्वेशन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ये है के हमारा कोई भी कांस्टेंट है, वैल्यू है 1 2 3 4, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मतलब अगर हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो हम ऐसे बना सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब एग्जांपल है, फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस ढूंढने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। फिर वेरीफाई करना है कि जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। सबसे पहले तुम लोग बताओ, तुमने 9th में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पढ़ा है? वही काम आएगा यहाँ पर। देखो सबसे पहले हम जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इसका कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर को, उसे लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ पर तो 1 है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो 1 इंटू 10 10। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर ढूंढना है, यहाँ पे प्लस साइन है ना, कि प्लस करके 7 आना चाहिए, जो हो गया 2 + 5। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस, तुम लोग साथ में नोट्स बना रहे हो ना, सॉल्व कर रहे हो ना, प्लस 5x प्लस 10। अरे अब देखो क्या करना है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब कॉमन लेना है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 2 बचेगा ब्रैकेट में, तो ले लो x प्लस
मेरा स्टाइलर थोड़ा ढंग से काम नहीं कर रहा है, इग्नोर इट। प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल। मेरा एम्बिशन है मैं एक दिन अपना खुद का एक बहुत बड़ा एडटेक बनाऊं। तो ये तुम लोगों के सपोर्ट के बिना तो कभी नहीं होगा। इफ यू गाइस, क्या बोलूं। अब यहाँ पे आ गया X+2, हमने 5 कॉमन लिया। ऐसे तुम बिलीव नहीं करोगे, एक बात बताऊँ, मैं अभी ये लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, बट मेरी रिकॉर्डिंग ऑफ रह गई थी। अब मेरे को दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ये अलग ही लेवल का दुख है, तुम नहीं समझोगे। अब देखो कैसे। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जो ये ब्रैकेट होता है और ये वाला ब्रैकेट, ये हमेशा सेम ही आएगी। और नहीं आएगी तो तुम्हें बनानी पड़ेगी सेम ही आना चाहिए, वरना तुम्हारा आंसर गलत है। अब देखो हमारे पास दो वैल्यूज आई, एक आया X+5, एक आया X+2। यानी हमारे जीरोज आए हैं -2, -5। अब देखो हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। सबसे पहले होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमारा क्या आ रहा है? -2 -2 प्लस -5, दैट इज -7। ठीक है, सम ऑफ जीरोस -7 आ रहा है। कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए के इक्वल है क्या? -7 ये है, माइनस बी कितना है? 7 अपॉन ए कितना है? 1। तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, ये इक्वल है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -2 इंटू -5 कितना हो जाएगा? 10। क्या ये सी बाय ए के इक्वल है? सी है हमारा 10, ए है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। तो यस, 10/1 इक्वल है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसे सॉल्व करना है। मैं एक्स स्क्वायर माइनस, क्या तुमने कभी वो आइडेंटिटी पढ़ी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये ही लगेगी यहाँ पे। एक बात बताओ, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, क्या मैं 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? क्या मैं 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? बात तो एक ही है ना, क्योंकि √3 का स्क्वायर स्क्वायर करके मेरे पास वैल्यू तो 3 ही आनी है। वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आया, √3 का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी मैं लिख सकती हूँ इसे? तो लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं? ए प्लस बी, इसको ब्रैकेट में करते हैं। नाउ ए माइनस बी, ए माइनस बी, बेसिकली ए माइनस √3। अब देखो, अब इसे हम इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे जीरोस आ जाएंगे। एक आ जाएगा -3, एक -√3, एक आ जाएगा +√। अब देखो जब हम इनका सम करेंगे, -√3 और +√3 का, तो वो आएगा आंसर 0। क्या वो माइनस बी बाय ए के इक्वल आएगा? देखो, और यहाँ पे हमारे पास बी वाला टर्म ही नहीं है, यहाँ पर एक्स ही नहीं है। एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, यहाँ पर एक्स ही नहीं है, इसका मतलब है वो 0 है, तो ऑब्वियसली वो 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, √3 इंटू -√3। तो वो क्या हो जाएगा? √3 इंटू -√3 हो जाएगा हमारे पास। इनको हम पहले इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू तब आएगी। समझ रहे हो? कभी तुम लोग ऐसे कर दो और फिर बोलो मैम गलत पढ़ा रही हैं। तो √3 इंटू -√3 क्या हो जाएगा? -3। क्या हमारा c बाय ए -3 है? हमारा c है -3, a है 1। यस, ये भी इक्वल है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 respectively। मतलब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसका सम ऑफ जीरोस है -3, यानी अल्फा प्लस बीटा तो है -3, और प्रोडक्ट ऑफ इस जीरोस है 2। तो देखो अब इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो के हमें यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, हम बाय डिफॉल्ट 1 लेते हैं के को, अगर गिवन नहीं है तो के हमारा 1 हो गया, तो उसको मैंने स्किप कर दिया। अब ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस -3, तो -3 हो जाएगा +3 एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला में माइनस होता है, एक सम ऑफ जीरोस का ये माइनस है, तो ये हो जाएगा +3x। अब प्लस क्या बचा? हम लिखते हैं प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है मेरा? 2। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल के जीरोस ढूंढना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप बताना है। देखो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म के कांस्टेंट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो, तो 8 1 जा 8 होता है। 8 के हमें यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन है ना, ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है कि माइनस करके 2 आना चाहिए। तो 4 2 जा 8 होता है और 4 माइनस 2 2 होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे ही एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा बड़ा हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, कि ब्रैकेट में 4 माइनस 2 होगा ना, और ये गलती बच्चे करते हैं कि यहाँ पर भी माइनस ही लगा देते हैं, तो तुम लोग देख के केयरफुल रहना। ब्रैकेट में लिखना पहले से, मैंने वो स्टेप स्किप कर दिया है, प्लस 2x माइनस 8। अब देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा x माइनस 4। अब यहाँ पे हम प्लस 2 कॉमन लेंगे तब भी बचेगा x माइनस 4। बेसिकली ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होनी चाहिए, ये बात हमेशा 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 याद, अरे प्लस 2 कॉमन लेना है, ये है प्लस, ये है 2। अब यहाँ पे अगेन x माइनस 4, ये ब्रैकेट है x माइनस 4, ठीक है। यहाँ पर आ गया, अब देखो ये ब्रैकेट x माइनस 4 है, ये भी x माइनस 4 है, तो ये एक हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2। तो हमारे जो दो जीरोस आ जाएंगे वो तो एक आएगा 4, एक आएगा माइनस 2, ठीक है। एक आएगा 4, एक आएगा माइनस 2। अब देखो, अगर हम सम ऑफ जीरोस करें यानी 4 माइनस 2 हमारा हो जाता है 2, तो 2 कितना होता है, 2 है, 2 को हमें क्या माइनस बी बाय एक इक्वल है, हमारा माइनस बी है माइनस 2, माइनस एक फॉर्मूले का माइनस, एक बी में है माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आंसर इक्वल आएगा, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए के इक्वल है। अब हमें देखना है क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए के इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हमारा आएगा, 4 इंटू माइनस 2 आएगा माइनस 8, तो ये माइनस 8 है हमारा, सी भी तो माइनस 8 है और ए तो हमारा 1 ही है, तो हाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर है 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, अब इसमें भी ये करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, यानी 4 के ऐसे वेक्टर जो प्लस करके 4 आना चाहिए, यानी दैट इज 2 प्लस 2, एज वी ऑल नो, क्योंकि 2 2 is 4 एंड 2 प्लस 2 इज ऑल्सो 4, तो ये हो जाएगा माइनस 2s। इस मेथड को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जब हम फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसे ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करते हैं कि हमारे पास सेंटर वाली टर्म आ जाए, प्लस 0, सॉरी प्लस 1। अब देखो हम यहाँ पे 2s कॉमन ले सकती हूँ मैं यहाँ पे, यस, तो 2s कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1। अब नेक्स्ट हमने -1 कॉमन लिया, हमें अंदर के ब्रैकेट ऑलमोस्ट सेम बनाने होते हैं दोनों, तो यहाँ पर भी बचेगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। अब नेक्स्ट जस्ट अ मिनट, तो ये देखो ये भी 2s माइनस 1 आ रहे हैं, ये भी 2s माइनस 1 आ जाएंगे, तो बेसिकली हमारी s की वैल्यू आ जाएगी हाफ एंड हाफ, यानी 1 कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा 2, ये हमारे दो जीरोस आ जाएंगे। तो बेसिकली अभी मैं एक ही बार लिख रही हूँ ये। अब देखो सबसे पहले करते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी हाफ प्लस हाफ अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा 1, ये तो बहुत क्लियर है, आधा और आधा एक होता है, तो क्या वो माइनस बी बाय ए के इक्वल आएगा, माइनस बी है हमारा माइनस -4, बी हमारा -4 है और एक फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, प्लस 4 अपॉन ए दैट इज 4, तो 4 अपॉन 4 इज 1, ठीक है। हमारा ये सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए के इक्वल आ रहा है, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो सी बाय ए, सी है हमारा 1 अपॉन ए 4, हाँ तो ये भी आएगा 1/4, अरे 1/4, हाँ तो ये यहाँ पर भी इक्वल है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये 4u² + a2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले 4u कॉमन लो, 4u, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर u² था तो बचेगा u+2। अब देखो यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो बस u+2 को =0 लिख देते हैं और वो सोचते हैं ये 4u वाली पूरी टर्म तो 0 हो गई, तो u की एक ही वैल्यू आएगी। बट अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जीरोस 2 ही आएंगे हमेशा। अब देखो हमें इस पूरे को =0 रखना है, तो हमारी u की एक वैल्यू तो 0 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 4u = 0 लिखेंगे पहले हम, तो u की एक वैल्यू तो 0 आ जाएगी और नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी -2, क्योंकि u+2 = 0। अरे क्या आ जाएगा, 0, -2। अब हम यहाँ पे करते हैं प्रूफ। अब देखो सम करें अगर हम, तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा ना सम, क्योंकि 0 -2, ठीक है, -2। अब क्या ये -b/a के इक्वल है? अब देखो b क्या है हमारा, 8, पहले एक फॉर्मूले का -8/4, -8/4 हो गया -2, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 0 × -2, 0 × -2 0 आएगा। अब हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a के इक्वल, बट तुम ध्यान से देखो यहाँ पे तो c वाली टर्म ही नहीं है हमारे पास, वो कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, इसका मतलब वो 0 है, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो 0 है और c/a भी 0 है, तो ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है जहाँ पे जब हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। तो देखो ये है सम ऑफ जीरोस, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि एक के बाद एक, यानी जैसे सम पहले दिया गया है तो पहले सम ही है, प्रोडक्ट बाद में दिया गया है तो उसके बाद प्रोडक्ट दिया है। तो देखो यहाँ पे हमें के की कुछ वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम बाय डिफॉल्ट 1 लेंगे, जो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ। तो सबसे पहले आएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है हमारा, 1/4, ओके, 1/4 x, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है, तो यहाँ पे प्लस है लेकिन गिवन है हमें -1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1। तो ये बन गया हमारा पहला पॉलिनोमियल। अब आप चाहो तो इसमें एलसीएम ले सकते हो, जो एक अच्छी बात रहेगी वो ले लेना। इसको 4 से यहाँ पे 4x² हो जाएगा, -x -4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा पॉलिनोमियल, अरे जब चलाना होता है तब ये स्टाइलर चलता नहीं है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा सेम x²। अब देखो माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है, 1, तो ये हो जाएगा x² -1x, बेसिकली x भी लिख सकते थे हम, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना है, 1, तो +1। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी 4,1, अब ये बढ़ने से पहले बता दें, तुम सोच होंगे इतने कम क्वेश्चंस कैसे एक चैप्टर में। बेसिकली इसमें इतने कम ही क्वेश्चन है, बट फिर भी इसमें से 2-3 क्वेश्चंस मिसिंग है एक्सरसाइज में से। अब वो मिसिंग क्यों है, मैं उन पे शॉर्ट्स बनाऊंगी। पहले तुम ये चैप्टर देख लो, अच्छे से रिवाइज करो, आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जब समझ आ जाए और जो जो डाउट हो उन्हें क्लियर करो, फिर मैं जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उन पे शॉर्ट्स बना दूंगी। देखो नाउ, यहाँ पर भी के नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट बन लेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस हमें कितना गिवन है, 4, तो ये आएगा -4x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है हमारा, 1 +1। ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना, ये आता है और ये क्वेश्चन भी बहुत हाई चांसेस है कि आए। और देखो कितना सिंपल है ये क्वेश्चन, 1 मार्क्स में भी आए तो तुम 1 मार्क्स एटलीस्ट गवाओगे तो नहीं अपने। एंड it's time to say bye bye. Now that's all for this video. Please subscribe, share, like कर दो इस वीडियो को। That's it.